नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बताएंगे आपको माँ काली की शोभा यात्रा के बारे में और दिखाएंगे पूरी वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माँ काली के चमत्कारों में शत्रुओं का नाश, रोगों से मुक्ति और जीवन मरण के चक्र से पार पाना। तो आज पूरी वीडियो विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। हमारे गांव में काली माता की एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रावण, अंगद, विभीषण, राम, लक्ष्मण सभी मौजूद रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूरा वीडियो। तो दोस्तों, सच्ची भक्ति से माँ काली की पूजा करने पर अदम्य साहस, आत्मविश्वास और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। कुछ विशेष मंदिरों में तो रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाओं का वर्णन आज भी है। इसमें हमारे आगरा के कालीबाड़ी मंदिर शामिल हैं, जिसमें पानी का कभी न खत्म होने वाला एक घाट मौजूद है। हाँ दोस्तों, उस मंदिर में कभी भी उस घाट का पानी ही खत्म नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है उस घाट का पानी। बहुत ही ये चमत्कार घटनाओं का वर्णन है हमारे आगरा में ही। आगरा कालीबाड़ी मंदिर में पानी का कभी खत्म ना होने वाला घट मौजूद है। माँ काली की साधना से शत्रुओं का नाश होता है और व्यक्ति को सभी नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त होती है। काली साधना से व्यक्ति को सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। भक्त को इस जन्म और जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल सकती है। माँ काली का आराधना से अदम्य साहस और आत्मविश्वास मिलता है। हाँ दोस्तों, अदम्य साहस और आत्मविश्वास मिलता है और माँ काली की पूजा हम पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। तो दोस्तों, जब रावण के धराशायी होने के बाद राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महान विद्वान है और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तब लक्ष्मण पहले रावण के सिर के पास जाकर खड़े हुए, लेकिन रावण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब राम ने लक्ष्मण को समझाया कि ज्ञान हमेशा गुरु के चरणों में बैठकर लेना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण रावण के पैरों के पास बैठे
तब रावण ने उन्हें कुछ बातें बताईं। चलिए हम आपको उन बातों को बताते हैं, रावण ने क्या क्या बातें लक्ष्मण जी को बताईं। शुभ कार्य में देरी ना करें। रावण ने बताया कि उनसे राम को पहचानने और उनकी शरण में जाने में बहुत देर कर दी थी। शत्रु को कभी कमजोर ना समझें। दूसरी बात बताई थी रावण जी ने कि शत्रु को कभी कमजोर ना समझें। रावण ने अपनी हार का एक कारण यह बताया कि उसने राम और उनकी वानर सेना को कमजोर समझा। अपने राज किसी को ना बताएं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो रावण ने बताई कि अपने राज किसी को ना बताएं। रावण ने यह भी बताया कि उसने अपनी मृत्यु का रहस्य विभीषण को बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। रावण ने मरने से पहले 3 बार राम का नाम लिया, जिससे उसे मोक्ष मिला। और कुछ संस्करणों में रावण ने अपनी मौत से ठीक पहले राम से कहा था कि मैं विजयी हूँ, क्योंकि उसने अपने भाई विभीषण को राम के पास भेजकर लंका को राक्षसों के हाथ में ही रखा। तो दोस्तों फिर फाइनली हमने काली की महायात्रा को अपने यहाँ रोका और उन्हें थोड़ा फलाहार कराया और थोड़ा सा उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे रामादल को हमने अपने घेर में ले लिया था। हाँ यार, बहुत ही मज़ा आया। काली की यात्रा इतनी शोभनीय थी, इतनी अच्छी थी कि जितनी हम उसकी बात करें ना उतना ही हमको कम लगेगा। हाँ, सब लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी लगन से काम किया, इतना अच्छा व्यवहार किया, इतना अच्छा अपने पात्रों को संयोजा कि कोई कमी ना रहे। हर 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 आदमी ने, हर बच्चे ने, हर पात्र ने 100% दिया और देने की कोशिश की और उसका रिजल्ट नजीतन ये रहा कि हमारी महाकाली शोभा यात्रा बहुत ही सफलतापूर्वक संपूर्ण हुई। इतना अच्छा महसूस हुआ, इतना अच्छा महसूस हुआ जैसे कि हम कोई बहुत ही भव्य समारोह की तैयारी कर रहे हैं। सच में बहुत ही अच्छा लोगों ने पात्र किया और हर पात्र पर खरे उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद उन सब लोगों के लिए। तो दोस्तों, माँ काली जी ने थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद फिर वही सारे पात्र अपने काम पर लग गए, जो बखूबी हर पात्र ने अपना काम निभाया। श्री राम और रावण के बीच का अंतिम संवाद शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता। फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर अहम में लिप्त हो रहा था, जिस कारण मेरा समूल विनाश हो गया। बल बुद्धि विद्या और ज्ञान में सर्वोपरि होने पर भी रावण को भगवान राम से युद्ध में पराजय क्यों मिली? अचंभित करता है ये सत्य, क्योंकि जिसने नवग्रहों को गुलाम कर लिया हो, निश्चित ही उसके बल बुद्धि विद्या और ज्ञान पर संशय नहीं किया जा सकता था। यद्यपि बुद्धि एवं प्रवृत्ति प्रवाद के फलस्वरूप अधोगामी थी, फिर भी पराजित हुआ। प्रभु के बाण लगते ही रावण का धड़ जमीन पर गिर जाता है। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र, नदियां और दिग्गज तुच्छ हो गए। प्रभु के बाण रावण के सर और भुजाओं को मंदोदरी के सामने पहुंचाकर वापस सर्कस में चले गए। प्रभु की शोभा और वीरता देखकर पूरे ब्रह्मांड में उनकी जय जयकार होने लगी। भगवान के सर पर जटा बंधा था। शोभायमान नीले शरीर पर रक्त के कण ऐसे लगे थे जैसे तमाल के वृक्ष पर ललमुनिया चिड़िया बैठी हों। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, ऋषि, मुनि सभी आकर प्रभु का गुणगान करने लगे।
भगवान श्री राम अग्नि के सामने दुर्गर्ष, इंद्र के सामने अजय, पृथ्वी के सामने क्षमाशील, स्वर्ग के समान मनुष्यों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, समुद्र के समान गंभीर, सुमेरु पर्वत के समान धैर्यवान, यमराज के समान दुष्टों का दमन करने वाले, हिमालय के समान आश्चर्यजनक वस्तुओं का संग्रह करने वाले, कुबेर के समान कोष की वृद्धि करने वाले, वरुण के समान धन को छुपाने वाले, पराक्रम में वायु के समान और तेज और की अवस्था में भगवान शिव के समान हैं। सौंदर्य में काम देव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वत्सल में मनु के समान, इस तरह तमाम तरह की विनती और स्तुति करके सभी अपने अपने लोक में चले गए। देखी जाएगी। रावण आगो रावण सामने से हट जाया करो यार, लेके सामने से हट जाया करो। उल्टी सीधी ले आए जाता है भाई, कभी तुम्हारे कभी तुम्हारे। रावण महाराज बन गए, बिल्कुल तैयार हैं, जब बस ये अब खड़ी करने। देखो हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल तो समझ आता है, पर विद्या स्किल और बुद्धि अलग क्यों लिखा है? जब बच्चा छोटा होता है तो उसको ये स्किल तो समझ आ जाता है कि हाथों से कोई भी चीज़ पकड़ी जा सकती है या पैरों से दौड़ते कैसे हैं, पर उसको ये नहीं पता होता कि पकड़ने से खतरा क्या होता है या दौड़ते हुए किधर नहीं जाना है। इसलिए वो अग्नि में भी हाथ डाल देता है, दौड़ते हुए कभी भी चले जाता है। बड़े बूढ़े इसी को कहते हैं कि सिर के अग्रभाग में जो दिमाग होता है वो देर से विकसित होता है। विज्ञान इसको लॉजिकल माइंड कहता है, सामान्य भाषा में इसको विवेक कहते हैं। रावण ने बल और विद्या तो प्राप्त कर ली थी, पर उसको विवेक बुद्धि कम था, इसलिए दुनिया में बदनाम था। अमेरिका में भी विवेक कम है, इसलिए दुनिया की आधी समस्याएं उसी की पैदा की हुई हैं। अब तो उधर एक थका हुआ बुजुर्ग राष्ट्रपति है जो सिर्फ घटनाओं को देखता रहता है। एक शांतिप्रिय समाज है जिसमें सिर्फ संख्या का बल है, बुद्धि और विवेक के लिए वो सिर्फ एक किताब की तरह देखते हैं। हनुमान जी विश्व कल्याण के लिए सबको बल बुद्धि विद्या प्रदान करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बालकांड।
बालक प्रभु को प्रिय है, इसको उसमें छल कपट नहीं होता। विद्या धन एवं प्रतिष्ठा बढ़ने पर भी जो अपना हृदय निर्दोष निर्विकार बनाए रखता है उसी को भगवान प्राप्त होते हैं। बालक जैसा निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखने पर ही राम के स्वरूप को पहचान सकते हैं। जीवन में सरलता का आगमन संयम एवं ब्रह्मचार्य से होता है। बालक की भांति अपनी मान अपमान को भूलने से जीवन में सरलता आती है। बालक के समान निर्मोही एवं निर्विकारी बनने पर शरीर अयोध्या बनेगा। यहाँ युद्ध वैर ईर्षा नहीं है, वही अयोध्या है। अयोध्या कांड, यह कांड मनुष्य को निर्विकार बनाता है। जब जीव भक्ति रूपी सरयू नदी के तट पर हमेशा निवास करता है तभी मनुष्य निर्विकारी बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम अयोध्या कांड में प्रेम प्रदान करता है। राम का भरत प्रेम, राम का सौतेली माता से प्रेम सब इसी कांड में है। राम की निर्विकारिता इसी में दिखाई देती है। अयोध्या कांड का पाठ करने से परिवार में प्रेम बढ़ता है। उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, उसका घर अयोध्या बनता है। कलह का मूल कारण धन एवं प्रतिष्ठा है। अयोध्या कांड का फल निर्भरता है। सबसे पहले अपने घर की ही सभी प्राणियों में सद्भाव रखना चाहिए। आरण्य कांड, यह निर्वासन प्रदान करता है। इसका मनन करने से वासना नष्ट होती है। बिना अरण्यवास जंगल के जीवन में दिव्यता नहीं आती। रामचंद्र राजा होकर भी सीता के साथ वनवास किया। वनवास मनुष्य हृदय को कोमल बनाता है। तप द्वारा ही काम रूपी रावण का वध होगा। इसमें सुपर्णखा मोह एवं सबरी भक्ति दोनों ही हैं। भगवान राम संदेश देते हैं कि मोह को त्याग कर भक्ति को अपनाओ। किष्किंधा कांड, जब मनुष्य निर्विकार एवं निर्भर होगा तभी जीव की ईश्वर से मैत्री होगी। इसमें सुग्रीव और राम अर्थात जीव और ईश्वर की मैत्री का वर्णन है। जब जीव सुग्रीव की भांति हनुमान अर्थात ब्रह्मचार्य का आश्रय लेगा तभी उसे राम मिलेंगे। भगवान राम संदेश देते हैं कि मोह को त्याग कर भक्ति को अपनाएं। जब मनुष्य निर्विकार एवं निर्भर होगा तभी जीव की ईश्वर से मैत्री होगी। इसमें सुग्रीव और राम अर्थात जीव और ईश्वर मैत्री का वर्णन किया गया है। सुंदरकांड, जब जीव की मैत्री राम से होती है तो सुंदर हो जाता है। इस कांड में हनुमान को सीता के दर्शन होते हैं। सीता जी पराभक्ति हैं। हमारे बालक ना दिख रहे यार, कहाँ हैं? हमारे बालक ना दिख रहे कहाँ हैं यार? पूरा मेरी सास को बड़ा कर रहा बोलो ये तो। पीछे घोड़िया पीछे। ओ जा ओ एक जाए हो रहे
झूले झूल रहे, झूले